Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you are well and your study are going on also well. So आज हम बात करेंगे हर्बेरियम के बारे में। हर्बेरियम क्या है, हर्बेरियम का एम क्या है, उसका टाइप क्या है, टेक्निक ऑफ हर्बेरियम क्या है, हर्बेरियम का रोल क्या है और इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट हर्बेरियम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। हम बात करेंगे व्हाट इज हर्बेरियम। तो हर्बेरियम जो है इज अ कलेक्शन ऑफ ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेन माउंटेड ऑन सीट एंड लेवल फॉर साइंटिफिक स्टडी एंड रेफरेंस। हर्बेरियम क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फील्ड से कोई प्लांट को कलेक्ट करते हैं, देन उसको पेपर के बीच में रख के उसको प्रेस करते हैं और हर्बेरियम सीट पे उसको माउंट करके और लेबलिंग लेबलिंग में क्या करेंगे कि प्लांट को कहाँ से हमने कलेक्ट किया, उसका नाम क्या है, उसकी फैमिली क्या है, उसका लोकल नाम क्या है। तो इन सब के बेस पे उसको हम लेवल करते हैं, जिससे वो साइंटिफिक स्टडी में हेल्प करता है। तो उसी को हम बोलते हैं हर्बेरियम। यहाँ पे आप डायग्राम में स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि ये जो है आपकी वो हर्बेरियम सीट है और ये आपका प्लांट स्पेसिमेन है। देन यहाँ देखेंगे राइट साइड कॉर्नर में, तो यहाँ पे आपको लेबलिंग मिलेगा। एम ऑफ हर्बेरियम की बात करें तो हर्बेरियम का एम क्या है, तो टू स्टडी ऑन वेरियस प्लांट। हर्बेरियम की हेल्प से हम विभिन्न प्लांट का अध्ययन कर सकते हैं। टू कंट्रीब्यूट टू साइंटिफिक स्टडी में भी इसका कंट्रीब्यूशन होता है। टू प्रिजर्व द कैटलॉग ऑफ सीड एंड ड्राइड हर्बेरियम प्लांट। और हर्बेरियम जो ड्राइड हर्बेरियम प्लांट है और जो सीड होते हैं उसको भी हम कैटलॉग के रूप में प्रिजर्व कर सकते हैं। टू मेंटेन प्लांट्स ऑन द एज ऑफ एक्सटिंक्शन, जो प्लांट एक्सटिंक्शन के एज पे हैं उसको भी हम हर्बेरियम के रूप में प्रिजर्व करके रख सकते हैं। टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट एंड पब्लिक अबाउट दिस प्लांट, जो प्लांट जो एक्सटेंशन के कगार पे जो प्लांट हैं, अगर हम उसकी हर्बेरियम बना के रख लेते हैं तो इन फ्यूचर जो स्टूडेंट्स या जो लोग होंगे जो उस हर्बेरियम को ना देखे होंगे उनको हम देख के बता सकते हैं कि हाँ ये प्लांट पहले अवेलेबल था बट अब क्या हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। टू इन्फॉर्म देम द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन इकोलॉजिकल सिस्टम, ये जो होता है वो ग्लोबल वार्मिंग और इकोलॉजिकल सिस्टम को इन्फॉर्म करता है। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ हर्बेरियम के बारे में। तो जो डेविस और हेवुड थे उन्होंने हर्बेरियम को 3 क्लास में क्या किया था, तीन तीन कैटेगरी में डिवाइड किया था। फर्स्ट जो था वो था फर्स्ट था नेशनल और मेजर हर्बेरिया, सेकेंड था रीजनल हर्बेरिया एंड थर्ड था लोकल हर्बेरिया। नेशनल हर्बेरिया जो था वो कंट्री लेवल का था। इट मीन्स जो जो नेशनल हर्बेरियम में जो प्लांट स्पेसिमेन था वो हम किसी स्पेसिफिक कंट्री से कलेक्ट करके उसका हम हर्बेरियम बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नेशनल हर्बेरिया या मेजर हर्बेरिया। जो रीजनल हर्बेरिया था वो स्टेट स्पेसिफिक था। इसमें जो प्लांट स्पेसिमेन जो था उसको हम किसी स्टेट से ला करके लेके आए थे प्लांट स्पेसिमेन को, और देन उसको हम क्या किए थे, हर्बेरियम बनाए थे। लोकल हर्बेरिया का मतलब है इसे आप अपने कॉलेज से या फिर अपने आसपास के किसी फील्ड से कलेक्ट करके उसकी हर्बेरियम बनाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं लोकल हर्बेरिया। ठीक है। अब हम बात करेंगे टेक्निक्स ऑफ हर्बेरियम के बारे में। तो इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स एंड गाइडलाइन विच हेल्प इन क्रिएटिंग कन्वेंशनल यूजफुल एंड लॉन्ग लास्टिंग हर्बेरियम स्पेसिमेन। एक अच्छे तरीके से हर्बेरियम सीट को बनाने के लिए जो लॉन्ग लास्टिंग हो उसके लिए हम 8 प्रोसेस को फॉलो करेंगे। कलेक्शन, प्रेसिंग, ड्राइंग, पॉइजनिंग, माउंटिंग, स्टिचिंग, लेवलिंग एंड स्टोरेज। ठीक है। अब हम देखेंगे सबसे पहले कलेक्शन को। तो जो कलेक्शन है वो इन प्लांट स्पेसिमेन शुड बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट इफ प्रेजेंट। जो हम प्लांट कलेक्ट करेंगे अगर उसमें फ्लावर्स और फ्रूट्स होते हो तो प्लांट स्पेसिमेन में क्या होना चाहिए, वो प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है। हर्बेसियस स्मॉल प्लांट स्पेसिमेन शुड बी कलेक्टेड विथ रूट और अंडरग्राउंड पार्ट। अगर हम किसी हर्बेसियस स्मॉल प्लांट स्पेसिमेन को लेते हैं तो उसमें रूट और जो अंडर ग्राउंड जो पार्ट्स होंगे वो प्रेजेंट होने चाहिए। ट्वीग अबाउट जो होना चाहिए वो 25 सेंटीमीटर विथ लीव्स एंड फ्लावर एंड आइडियल मटेरियल। अगर हम एक आइडियल प्लांट स्पेसिमेन की बात करें तो लीव्स और फ्लावर के साथ वो 25 सेंटीमीटर का एक ट्विग होना चाहिए। नोट करेंगे सीट नंबर एंड डेटा रिकॉर्डेड इन द फील्ड नोटबुक। जब भी हम कलेक्शन के लिए जाते हैं तो अपने साथ एक फील्ड नोटबुक लेके जाते हैं जिसपे हम सीट नंबर और डेटा को रिकॉर्ड करते हैं।
Soon after the specimen are collected, they should be placed in the field itself. प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट करने के बाद हम फील्ड प्लांट स्पेसिमेन को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं इन बिटवीन द पेपर। ओके, अब हम देखेंगे कलेक्शन मटेरियल क्या क्या होगा। तो उसके लिए हमें ले जाना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें कटर चाहिए कि अगर किसी हम प्लांट स्पेसिमेन के ट्विग को लेंगे तो उसके लिए कटर चाहिए। अगर हम किसी स्मॉल हर्बेसियस प्लांट को लेंगे तो उसके साथ रूट और अंडरग्राउंड रूट चाहिए, अंडरग्राउंड पार्ट चाहिए, जिसके लिए हमें डिगर लाइक खुरपी वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। देन वैस्कुलम, वैस्कुलम जो होता है यह मेटेलिक का बना हुआ एक बॉक्स होता है जो जिसके अंदर एयर पास नहीं कर पाता है। इसमें हम हर्बेरियम का जो प्लांट स्पेसिमेन होता है उसको हम कलेक्ट कर करके लेके आते हैं। सीजर चाहिए आपको, ठीक है, और हर्बेरियम सीड चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रेसिंग के बारे में कि प्रेसिंग को कैसे करते हैं। तो प्रेसिंग के लिए स्पेसिमेन शुड बी केयरफुली प्लेस्ड इन द पेपर ऑन प्रेसिंग शीट। क्या करेंगे, स्पेसिमेन को हम और पेपर के बीच में केयरफुली प्लेस्ड करेंगे, जैसा कि आप डायग्राम में यहाँ देख सकते हैं कि ये न्यूज़पेपर है आपका, इसके बीच में हम क्या करेंगे, स्पेसिमेन को रखेंगे और पेपर को फोल्ड कर देंगे और इसको लाइक किसी इसके ऊपर से हम कोई हैवी हैवी बुक वगैरह रख देंगे ताकि इजीली या क्या हो जाए, प्रेस हो जाए। इफ स्पेसिमेन आर लार्ज If specimen are large, they should be bent, giving them shape of V and RW. अगर आपका जो प्लांट स्पेसिमेन है वो लार्ज है, पेपर से बाहर जा रहा है, तो उसको हम V, N या W शेप में क्या करेंगे, बेंट कर देंगे। The bundle should be uniform in thickness in the middle on the side. ओके, अब हम देखेंगे ड्राइंग का। तो ड्राइंग जो होगा, आफ्टर 2 to 3 days changes the specimen are kept in fresh plotting sheet and dried out either natural or artificial heating। 2-3 दिन बाद हम क्या करेंगे, जो उसका पेपर रहेगा उसको हम चेंज करते रहेंगे और उसे नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल हीट से जल्दी ड्राइड करेंगे, ठीक है। बात करेंगे हम पॉइजनिंग की, तो यूज करते हैं मर्क्यूरी क्लोराइड का, जिससे हम हर्बेरियम सीड को पॉइजनिंग से बचा सकें। LPCP लारिल पेंटा क्लोरोफिनेट जो है वो सब्सटीट्यूट होता है मर्क्यूरिक क्लोराइड का। अब हम देखेंगे माउंटिंग एंड स्टिचिंग के बारे में। तो माउंटिंग के लिए क्या चाहिए, तो द स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए सीट का वो 29 × 42 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इट मीन इसका जो लेंथ होगा वो 42 सेंटीमीटर का होगा एंड देन ब्रेथ जो होगा वो 29 सेंटीमीटर का होगा। ये यूजुअली मेड ऑफ ड्यूरेबल कार्ड सीट होगा। इट एडवाइजेबल टू माउंट 1 स्पेसिमेन ऑन ईच हर्बेरियम सीट। एक सीट पे हम एक ही हर्बेरिया को क्या करेंगे, हम माउंट करेंगे। Dissected and loose parts such as flowers and fruit seed are kept in paper packet and mounted seed। जो लूज पार्ट होगा जैसे कि फ्लावर्स हो गया, फ्रूट हो गया और सीड हो गया, इसको हम क्या करेंगे, पहले पेपर पैकेट में रख के देन क्या करेंगे, हम उसको हर्बेरियम सीड पे माउंट करेंगे। अब हम देखेंगे लेबलिंग के बारे में। तो लेबलिंग में क्या होगा, तो लेबल्स आर पुट ऑन द राइट साइड। जैसे कि मान लीजिए ये आपका हो गया हर्बेरियम सीड, ठीक है। तो हम लेबलिंग क्या करेंगे, यहाँ राइट साइड कॉर्नर में हम इसकी लेबलिंग करते हैं। एट द बॉटम हर्बेरियम सीड, और इसकी जो स्टैंडर्ड साइज होगी वो क्या होगी, 3 × 5 इंच होगी। इट मीन्स जो इसकी लेंथ जो होगी, ये जो लेंथ होगी वो कितने की होगी, 5 इंच की, और जो ये इसकी जो ब्रेथ होगी वो होगी 3 इंच की, ठीक है। इट शुड इंक्लूडिंग दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इस पर हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन के रूप में लिखेंगे, तो उसको हम देखेंगे। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच प्लांट स्पेसिमेन प्लांट ओरिजिन, कि प्लांट की लोकेलिटी क्या है, उसे कहाँ से लिया है, ठीक है। फिर देन उसका हम फैमिली लिखेंगे, फिर उसका बोटेनिकल नेम लिखेंगे, लोकल नेम लिखेंगे, उसकी लोकेलिटी लिखेंगे और किस तारीख को हमने उसका कलेक्शन किया था वो लिखेंगे। उसका हैबिटेट वो टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक है, देन उसको लिखेंगे। फिर फील्ड्स नोट्स में हम कलेक्शन नंबर लिखेंगे और देन कलेक्टर का नाम लिखेंगे। इस तरीके से उसके हम लेबलिंग को अच्छे से करेंगे। बात करेंगे हम स्टोरेज का। तो जो प्लांट स्पेसिमेन जो होता है वो शुड हैव बीन प्रॉपरली माउंटेड एंड आइडेंटिफाई आर फील्ड सिस्टमेटिकली इन स्पेशल वुडन एंड स्टील कैबिनेट। जो हर्बेरियम सीट होगी उसे वुडन या स्टील के कैबिनेट में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। बात करेंगे रोल्स ऑफ हर्बेरियम की। तो हर्बेरियम का रोल्स क्या है, तो ये जो होता है वो प्लांट के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन में हेल्प करता है,
टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ के लिए रेफरेंस का काम करता है, रिसर्च एंड एजुकेशन में सपोर्ट करता है, प्लांट डाइवर्सिटी के डॉक्यूमेंटेशन में हर्बेरियम जो होता है वो यूज किया जाता है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी के लिए यूज किया जाता है, एंड स्टोरेज करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज को। ठीक है, अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट हर्बेरियम ऑफ इंडिया, इंडिया का कुछ इम्पॉर्टेंट हर्बेरिया के बारे में। तो हम फर्स्ट देखेंगे सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम जो कोलकाता में आपका प्रेजेंट है। उसमें जो नंबर ऑफ सीट जो है वो उसमें 15 लाख जो है उसमें नंबर ऑफ सीट है। और इसके जो फाउंडेड जो है कब इसका फाउंडेड हुआ था, तो 1795 में हुआ था। देन दूसरा देखेंगे फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट जो है उसका प्लेस जो है देहरादून में प्रेजेंट है और इसका फाउंडेड जो है वो 1906 में हुआ था और इसमें 34,000 जो है वो नंबर ऑफ सीट है। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया देखेंगे तो यह कोयम्बटूर में है और इसमें 2 लाख जो है वो नंबर ऑफ सीट है और ये 1874 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट जेवियर कॉलेज ब्लैटर हर्बेरियम जो मुंबई में है। इसमें भी नंबर ऑफ सीट जो देखेंगे वो आप 2 लाख है और इसका जो फाउंडेड जो है 1906 से 1907 में है। देन बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो शिलोंग में है, ईस्टर्न साइकिल का है ये, और इसमें जो है 2,25,000 नंबर ऑफ सीट है और यह फाउंडेड ईयर जो है 1956 है। ठीक है, फिर आएगा बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो वेस्टर्न साइकिल का है, ये पुणे में है और इसमें 1,25,000 नंबर ऑफ सीट है और फाउंडेड ईयर जो है वो 1956 है। नेक्स्ट है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो नदर्न साइकिल का है, इसका प्लेस जो है वो देहरादून में है और इसमें नंबर ऑफ सीट जो है वो 60,000 है और ये 1956 में इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो इंडस्ट्रियल साइकिल का है और इसका प्लेस जो है वो कलकत्ता में है और नंबर ऑफ सीट जो है उसमें 50,000 है और इसका फाउंडेड ईयर जो है वो 1887 है। ठीक है, नेक्स्ट है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो सेंट्रल साइकिल का है और इसका प्लेस इलाहाबाद में ये लोकेटेड है और ये इसका नंबर ऑफ सीट जो है वो 40,000 है और इसका फाउंडेड ईयर जो है वो 1955 है। नेक्स्ट है नेशनल बोटेनिकल गार्डन हर्बेरियम जो लखनऊ में है और इसमें 1 लाख जो है वो नंबर ऑफ सीट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको इसकी पीडीएफ के नोट्स या पीडीएफ वगैरह चाहिए तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।